प्रिया, मैं बहुत मजबूर हूँ और तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ। मेरा इंतजार मत करना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित कहाँ चला गया। आखिर उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो वह प्रिया को भी नहीं बता सका। प्रिया बहुत ज्यादा रो रही थी। वह बिल्कुल टूट चुकी थी। खुद को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसे तो रोहित के दूर जाने के ख्याल से ही डर लगता था। रोहित सिर्फ उसकी मोहब्बत ही नहीं था, वह उसकी जिंदगी था। फिर वह अपनी जिंदगी को खुद से दूर जाता हुआ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। सारी रात रो रो कर बेचैनी में ही गुजर जाती है। उसे अकेले घर में डर भी लग रहा था। फिर भी वह रोहित का बहुत इंतजार करती रही, मगर रोहित नहीं आया। न जाने रात कैसे गुजरी। प्रिया को आज भी रोहित की वापसी की बहुत उम्मीद थी। वह आज भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके जिस्म में आज जरा भी हिम्मत नहीं थी। कल से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। बस वह रोहित का ही इंतजार करती रही, मगर आज भी रोहित नहीं आया। इसी तरह रोहित का इंतजार करते करते उसे गए हुए 5 दिन हो गए थे। प्रिया बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। वह अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों से मिलती है और उनसे रोहित के बारे में पूछती है। नहीं प्रिया, जब से तुम दोनों की शादी हुई है वह हमें कभी मिलने ही नहीं आया। पहले तो अक्सर हम शाम को साथ ही होते थे, अब नहीं पता वह कहाँ चला गया है। प्रिया यह सुनकर बहुत टूट जाती है। अब उसका अकेले उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। वह अपने माता पिता के घर चली जाती है। वहां वे उससे कहते हैं, प्रिया, हमने तुम्हें कितना समझाया था, पर तुमने हमारी एक भी नहीं सुनी। देखो, आज तुम्हारा क्या हाल हो गया है। बेटी, हम तुम्हारे माता पिता हैं, कोई दुश्मन नहीं। हमें इसी बात का डर था और वही हुआ। राकेश, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वह पहले ही कितनी परेशान है? प्रिया, मेरी बेटी, तुम परेशान मत हो। तुम आराम करो, बस अपना हाल देखो। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आप कैसी बातें कर रहे थे? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वह कितनी परेशान है? वह रोहित से बहुत मोहब्बत करती है। उसने बहुत प्यार से शादी की थी। यह वक्त ऐसी बातों का नहीं, बल्कि प्रिया के दर्द को समझने का है, उसे हौसला देने का है। वह बहुत बुरी तरह टूट चुकी है। मीनाक्षी, तुम्हें क्या लगता है? मैं उसका पिता हूँ। उसे ऐसे देखकर मुझे कितनी तकलीफ हुई है, तुम नहीं जानती। हमने उसे कितना समझाया था, पर उसने हमारी एक भी नहीं सुनी। आज देखो वह किस हाल में पहुंच गई है। वह हमारी इकलौती बेटी है। हमें उसका दर्द समझना है, उसे वापस जिंदगी की तरफ लाना है। वह तो जैसे जीना ही भूल गई है। जब से आई है अपने कमरे में बस रोती ही जा रही है। प्रिया के माता पिता को उसकी हालत पर बहुत अफसोस हो रहा था। प्रिया बस सारा दिन चुप रहती, किसी से कोई बात नहीं करती। वह अपने कमरे में अकेली बस रोहित को ही याद करती रहती थी। प्रिया के दर्द को कोई राहत नहीं मिल रही थी। वह बहुत तकलीफ में थी, किसी से अपने दिल का हाल बयान नहीं कर रही थी। अगली सुबह प्रिया की अपने कमरे में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके माता पिता उसे फौरन अस्पताल ले जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके पति साथ नहीं आए हैं। वैसे अभी यह कम उम्र की हैं और काफी वीक भी हैं, इसलिए इन्हें आराम करवाइए। इनका बहुत ख्याल रखें और जो दवा लिखी गई है उसे नियमित रूप से दें। यह सुनकर तो प्रिया के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। प्रिया अभी खुद भी कम उम्र की थी, ऊपर से एक बच्चे की जिम्मेदारी और रोहित का यूं अचानक गायब हो जाना। बस यही बातें उसके माता पिता को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थीं। मीनाक्षी, प्रिया इस बच्चे को जन्म नहीं देगी। तुम उसे एबॉर्शन के लिए समझाओ। हमने पहले ही उसकी जिद पूरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस बार उसकी नहीं चलेगी। हम उसकी जिंदगी को और ज्यादा बर्बाद नहीं होने।
ये आप क्या कह रहे हैं? वह कभी नहीं मानेगी। वह अभी कम उम्र की है, बहुत जज्बाती है। अगर उसे समझ होती तो हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते। आप ऐसी कोई बात उसके सामने मत करना। तो तुम क्या चाहती हो कि वह इस बच्चे को जन्म देकर अपनी जिंदगी बिल्कुल ही बर्बाद कर ले? अगर रोहित वापस नहीं आया तो क्या वह सारी जिंदगी इस बच्चे को अकेले ही पालेगी? वह सारी जिम्मेदारियां अकेले निभाएगी और इस बच्चे की वजह से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देगी। उसे सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं जानती हूँ कि वह अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचने देगी। आपने देखा नहीं, जब से उसे माँ बनने का पता चला है, वह कितनी खुश। हर माता पिता की तरह राकेश और मीनाक्षी अब प्रिया के लिए और ज्यादा चिंतित थे। दूसरी तरफ प्रिया आज कई दिनों के बाद खुश नजर आ रही थी। वह सोचने लगी, मेरा दिल कहता है कि रोहित, तुम मुझे जरूर मिलोगे। हमारा बच्चा इस बात की गवाही है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। रोहित, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगी और हमारे बच्चे को जन्म दूंगी। तुमने मुझे जीने की वजह दी है, वरना मैं तो मर ही जाती। रोहित, अब लौट आओ। हमारे बच्चे को तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्रिया बहुत खुश थी, लेकिन सुबह जब वह अपने पिता की ये बातें सुन लेती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह रोते हुए घर से निकल जाती है। वह उसी जगह चली जाती है जहां वह और रोहित अक्सर मिला करते थे। प्रिया वहां अकेली बैठकर रोहित को याद करती है और बहुत रोती है। रोहित, तुम कहाँ चले गए हो? देखो, पापा हमारे बच्चे के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर तुम मेरे साथ होते तो क्या कोई हमारे बच्चे के लिए ऐसा सोच पाता? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम क्या जानो मेरा हाल। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। तुम जल्दी आ जाओ रोहित, आकर हमें संभाल लो। प्रिया ने सच्चे दिल से रोहित से मोहब्बत की, उस पर भरोसा किया, घर वालों से जिद करके उससे शादी की और अपनी सारी मोहब्बतें उस पर निछावर कर दीं। बदले में उसे आंसू और इंतजार के सिवा कुछ भी नहीं मिला। न जाने किसकी नजर लग गई थी उन दो प्यार करने वालों को। प्रिया को वापस घर जाते हुए रोहित का एक दोस्त मिलता है जो उससे कहता है, अरे प्रिया, तुम यहाँ? मैं तो समझा था कि तुम भी रोहित के साथ भारत उसके गांव चली गई हो। ये क्या कह रहे हो राज? मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता कि रोहित भारत गया है? हाँ प्रिया, कुछ दिन पहले ही मैंने उसके लिए प्लेन की टिकट बुक करवा दी थी। मुझे याद है मैंने उससे पूछा था कि तुम साथ नहीं जा रही तो उसने कहा था कि मुझे इमरजेंसी है, प्रिया बाद में आएगी। प्रिया को ये तो पता चल गया था कि रोहित अपने देश गया है। ये जानकर वह कुछ हौसला करती है। उसके वापस घर आने पर उसके माता पिता काफी परेशान थे और वे उससे कहने लगते हैं, प्रिया बेटी, तुम कहाँ थी सारा दिन? हम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए थे। तुम्हें हमें बताकर जाना चाहिए था बेटा। आइंदा घर से जाने से पहले हमें जरूर बताया करना। आखिर रोहित को ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि वह मुझे बताए बिना ही भारत चला गया? और उसने ये क्यों लिखा कि मेरा इंतजार मत करना? आखिर सच्चाई क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर उसे जाना ही था तो मुझे बताकर चला जाता। प्रिया कुछ दिन तक रोहित का इंतजार करती है। वह उसे याद करके बहुत ज्यादा रोती है। उसे किसी भी तरह का सब्र नहीं आ रहा था। बहुत इंतजार करने के बाद वह आखिरकार एक फैसला करती है। मॉम, डैड, मैंने फैसला किया है कि मैं खुद भारत जाकर रोहित को ढूंढूंगी और आप लोग मुझे मना नहीं करेंगे। प्लीज। क्या? ये क्या कह रही हो प्रिया? तुम भारत जाकर रोहित को ढूंढोगी, जिसका तुम्हें कोई अता पता ही नहीं? इतने बड़े मुल्क में उसे कैसे ढूंढोगी?
हम तुम्हें हरगिज इसकी इजाजत नहीं देंगे। तुमने हमेशा अपनी मर्जी की है और हमने तुम्हारी जिद में हार मान ली, पर अब ये नहीं होगा। प्रिया, जरा अपनी हालत पर रहम करो। इस हाल में दर बदर उसे ढूंढोगी? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मॉम, डैड, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि मुझे और हमारे बच्चे को उसकी बहुत जरूरत है? वो मेरा पति है, मैं उसे कैसे भूल जाऊं? मुझे जाना ही होगा। प्रिया, तुम आज तक कभी अकेली दूसरे शहर नहीं गई। इतने बड़े मुल्क में उसे कहाँ ढूंढोगी? अपना नहीं, हमारा नहीं, तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लो। तुम्हें आराम की जरूरत है, मेरी प्यारी बेटी। प्रिया को अब कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं था। अपने माता पिता के बहुत समझाने के बावजूद वह भारत रोहित के गांव चली जाती है। प्रिया जिंदगी में पहली दफा भारत आई थी। वह बहुत थकी हुई और घबराई हुई थी। अनजान मुल्क में किसी एक लड़के को ढूंढना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन प्रिया अपने साथ बहुत हिम्मत और हौसला लेकर आई थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि वह जरूर रोहित को ढूंढ लेगी। प्रिया एयरपोर्ट से सीधे रोहित के गांव के लिए निकल जाती है। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वह बहुत परेशान थी कि कहाँ जाए और तलाश कहाँ से शुरू करे। वह अभी यूं ही घबराई हुई खड़ी थी कि तभी उसे गांव की एक औरत मिलती है जो उससे कहती है, बेटी, इतनी रात गए यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? तुम्हें कहाँ जाना है? तुम इस गांव की नहीं लगती हो। प्रिया उस अम्मा को सारी बात बता देती है। आखिर उसे किसी की मदद की जरूरत थी। उसकी दास्तान सुनकर उस अम्मा को बहुत अफसोस होता है। वह प्रिया से कहती है, बेटी, तुम परेशान मत हो। तुम्हें यहाँ भगवान ने भेजा है। तुम हमारी मेहमान हो। बेटी, तुम यहाँ अभी किसी को नहीं जानती, बिल्कुल अजनबी हो। जब तक चाहो तुम मेरे पास रह सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बेटी, अभी अंदर चलो, आराम करो। मैं तुम्हें खाना देती हूँ, वह खा लो। फिर सुबह देखते हैं। शांति माँ प्रिया के लिए भगवान की भेजी हुई मदद साबित हुई, वरना अनजान मुल्क में वह कहाँ जाती, कौन उसकी मदद करता। शांति माँ प्रिया को खाना देती हैं और उसे सोने के लिए जगह देती हैं। हे भगवान, मैं इतनी दूर से अपने पति को तलाश करने आई हूँ। आप ही मेरी मदद कीजिए। मुझे जल्दी से रोहित से मिला दीजिए ताकि मेरी रूह को सुकून मिल जाए। भगवान, आपने ही मेरे दिल में उसकी मोहब्बत पैदा की है। अब मुझे उससे जुदा मत कीजिए। मेरे बच्चे को उसके पिता से दूर मत रखना। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। सुबह होते ही प्रिया और शांति माँ रोहित को ढूंढने निकल जाती हैं। वे गांव में कई जगह जाती हैं और कई लोगों से उसके बारे में पूछती हैं, मगर किसी को भी उसका पता नहीं होता। प्रिया बहुत मायूस हो जाती है। शांति माँ उससे कहती हैं, बेटी, मायूस मत हो। देखो, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो फिर इंसान है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। तुम्हें तुम्हारा पति जरूर मिलेगा। अभी घर चलते हैं। आज काफी ढूंढ लिया, अब कल देखेंगे। वैसे भी इस हालत में इतना परेशान होना और इतना चलना फिरना ठीक नहीं है। तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। चलो घर चलते हैं। प्रिया हर रात भगवान से ढेरों बातें करती, अपने दिल का हाल सुनाती। भला भगवान से बेहतर उसके दिल का हाल कौन जानता था। वह सारी रात फिक्रों में गुजार देती। अगली सुबह फिर दोनों रोहित की तलाश में निकल जाती हैं। काफी ज्यादा घूमती हैं, कई लोगों से पूछती हैं। तभी एक आदमी बताता है, रोहित तो मेरा दोस्त है। वह कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड से आया है। पास ही उसका घर है, मैं आपको बता देती हूँ। यह सुनकर तो प्रिया की जान में जान आ जाती है। उस बताए हुए घर पर जाकर मालूम होता है। नमस्ते, मैं ही रोहित हूँ।
कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड से आया हूँ। क्या काम है आपको? मेरा मतलब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उम्मीद की किरण जैसे बुझ ही गई हो। यह वो रोहित नहीं था जिसे प्रिया ढूंढ रही थी। वह मायूस होकर वापस घर चली जाती है और शांति माँ से कहती है, पता नहीं अभी और कितने इम्तिहान बाकी हैं, अभी और कितना सब्र करना बाकी है। पता नहीं कब भगवान मेरी फरियाद सुनेंगे। बेटी, तुम दिल छोटा मत करो, तुम्हें रोहित जरूर मिलेगा। तुम और वो हमेशा इकट्ठे रहोगे। जरूर भगवान तुम्हारी मोहब्बत आजमा रहे हैं। देखना, जल्द ही वो तुम्हारे सामने होगा। तुम बस दुआ करो और सब्र करो। रोहित को ढूंढते ढूंढते कई दिन गुजर जाते हैं, पर प्रिया को रोहित कहीं नहीं मिलता। प्रिया का अब वीजा खत्म हो रहा था। उसे वापस अपने देश जाना पड़ा। वह शांति माँ का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जो कुछ आपने मेरे लिए किया है, कोई किसी गैर के लिए नहीं करता। मैं हमेशा आपको याद रखूंगी और आपके लिए हमेशा प्रार्थना करूंगी। मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी, ऐसा मत कहो। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि तुम रोहित के बिना ही जा रही हो। बेटी, मायूस मत होना। तुम्हें तुम्हारा पति जरूर मिलेगा। बस भगवान पर पूरा भरोसा रखना। जब तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाए और तुम कभी यहाँ आओ तो मुझसे जरूर मिलना। मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्द ही वो तुम्हें रोहित से मिला दे और तुम्हें चांद सा बेटा दे। अपना बहुत ख्याल रखना, बेटी। प्रिया एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। सारे रास्ते वह बहुत ज्यादा उदास थी और बहुत रो रही थी। वह जिस मकसद के लिए विदेश आई थी, वह पूरा नहीं हुआ। वह बहुत रो रही थी कि अचानक उसके सामने रोहित आ जाता है। उसे देखकर प्रिया हैरान हो जाती है। प्रिया से जरा भी सब्र नहीं हुआ। वह अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई। वह रोते हुए कहने लगी, तुम कहाँ चले गए थे यूं अचानक, रोहित? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों चले आए थे रोहित? तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं। प्रिया, थोड़ा सब्र करो, खुद को आराम दो। मैं तुम्हें सब बताता हूं। प्रिया, तुम खुद को जरा संभालो। क्या संभालूं खुद को रोहित? तुम्हें ढूंढते कई महीने हो गए, पर तुम नहीं मिले। तुम्हें एक पल के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया रोहित, कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अचानक क्यों चले गए? मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं बहुत मजबूर था। मैं क्या करता प्रिया? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? बताओ रोहित, जो तुम मुझे भी नहीं बता सके और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। प्रिया, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे सब्र से सुनना और भगवान के लिए मुझे माफ कर देना। प्रिया, मेरा ताल्लुक गांव के एक गरीब परिवार से है। मेरे पिता का मेरे बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी माँ ने मुझे बहुत मुश्किल से पाला पढ़ाया और मुझे जवान किया। मैंने इतनी गरीबी देखी कि मैंने ठान लिया कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और अपनी माँ की किस्मत बदलूंगा। मैंने कई जगह नौकरी की कोशिश की, मगर मुझे नौकरी नहीं मिली। फिर मैंने ठान लिया कि मैं विदेश जाकर ही रहूंगा और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। मुझे विदेश जाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, जो हमारे पास नहीं थे। हमने गांव के जमींदार सेठ से कर्ज मांगा, तो उसने शर्त रखी कि अगर मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा, तभी वह मुझे कर्ज देगा। मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं जबरदस्ती की शादी नहीं करना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उनके दिल में खराबी है
और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास उनके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। आखिरकार मुझे मजबूरी में जमींदार सेठ की बेटी से शादी करनी पड़ी। मैं मजबूर था प्रिया, मैं और क्या करता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। बस इसी मजबूरी में मैंने जमींदार सेठ की बेटी से शादी कर ली। कुछ ही महीनों बाद मैं परदेस आ गया। वहां मेरी मुलाकात तुमसे हुई। मैं पहली ही नजर में तुमसे मोहब्बत करने लगा। प्रिया, मैं दिन रात यही सोचता रहा कि तुम्हें सब सच बता दूं, पर मेरा हौसला नहीं पड़ा। जब मुझे तुम्हारी मोहब्बत हासिल हो गई तो मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझने लगा। तुम्हें हकीकत बताने का बहुत सोचा, मगर डर जाता था कि सच जानकर कहीं तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं पाऊंगा। रोहित, तुम्हें मुझसे यह सब छुपाना नहीं चाहिए था। तुमने मुझसे सच छुपाकर बहुत गलत किया रोहित। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की और मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए रोहित? प्रिया, मैं जानता हूं कि मुझे तुम्हें सब सच बता देना चाहिए था, लेकिन अगर मैं तुम्हें यह बता देता कि मैं शादीशुदा हूं तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती? बोलो प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करती? मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल था। तुम्हें खोने से बहुत डर लगता था, इसीलिए मैंने तुमसे सच छुपाया कि सही वक्त आने पर तुम्हें सब बता दूंगा। रोहित, तुम जानते हो ना कि मैंने हमेशा तुम्हें यही कहा था कि मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे कभी धोखा मत देना। लेकिन तुमने मेरे साथ वही सब किया। तुमने मुझे बहुत रुलाया है रोहित। तुमने मुझे इंतजार की सूली पर टांग दिया। तुम ऐसे क्यों चले गए रोहित? प्रिया, मेरी माँ की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मुझे अचानक जाना पड़ा। अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम भी मेरे साथ जाने की जिद करती, इसीलिए तुम्हें बताए बिना यहां चला गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मैं बहुत अकेला हो गया। मैं अब उस जबरदस्ती के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आया हूं। मैंने सेठ के सारे पैसे चुका दिए और उसकी बेटी से हर रिश्ता खत्म करके हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूं। प्रिया, मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। बस सब कुछ खत्म करके आया हूं। रोहित, और जो आंसू तुमने मुझे दिए हैं उनका हिसाब है तुम्हारे पास। मैंने हर दिन हर रात सिर्फ तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए। तुम्हें क्या पता रोहित, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब रोहित को यह पता चलता है कि वह पिता बनने वाला है तो वह प्रिया के सामने घुटनों पर टेक देता है। वह बहुत ज्यादा रोता है और प्रिया से बहुत फरियाद करता है। क्या प्रिया, क्या कहा तुमने? मैं पिता बनने वाला हूं? मुझे क्या पता था प्रिया। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर कभी नहीं जाता। मैं इस हालत में तुम्हें कभी दुख नहीं देता। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। प्रिया, तुमने मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे बच्चे के लिए मुझे माफ कर दो प्रिया। प्रिया रोहित से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। वह अपनी मोहब्बत के लिए और अपने होने वाले बच्चे की खातिर रोहित को माफ कर देती है। प्रिया रोहित को माफ न करती तो क्या करती? उसकी जान भी तो रोहित में ही बसती थी और बहुत देर बाद उसे अपनी मोहब्बत मिली थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूसरे से बहुत सारे वादे करते हैं और खुशी खुशी लंदन वापस चले जाते हैं। हम ये कहानी बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमें बताइए कि अगर आप प्रिया या रोहित की जगह होते तो क्या करते। धन्यवाद।